लास्ट टाइम हमने ग्रिड व्यू ये कंसेप्ट स्टार्ट किया था। मैंने आपको ग्रिड व्यू एक पेज पे लेके भी बता दिया था। चलिए इस बार मैं किसी को लॉगिन करता हूँ। उदाहरण के तौर पे मैं दिनेश को लॉगिन करता हूँ D13 और मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पे अगर मैंने सर्च डोनर पे क्लिक कर दिया तो मुझे सभी का डेटा आ जाता है, राइट। सभी का डेटा आ जाता है। तो अब चाहेंगे ये कि ये सबका डेटा यहाँ पे नहीं चाहिए। और दूसरी बात, ये ग्रिड व्यू है, राइट। और ग्रिड व्यू में यहाँ पे देखो आप समझ में आ रहा है कि आपको फोटो जो है यहाँ पे फोटो के नाम आ रहे हैं। या ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली फोटो आने चाहिए था, सचमुच में रियल में फोटो आने चाहिए। करेक्ट है। तो इस बार हमको ये स्टडी करना पड़ेगा कि ग्रिड व्यू कैसे लिया अपन ने। ठीक है, मतलब ग्रिड व्यू में फोटो कैसे ऐड कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ग्रिड व्यू का कनेक्शन बता दिया था। इसमें अभी यहाँ से आगे अब मैं ये चाहता हूँ कि ग्रिड व्यू में डेटा तो लोड हुआ है, बस यहाँ पे मुझे फ़ोटो चाहिए। ओके, तो फ़ोटो कैसे लाएंगे। सर्च डोनर वाला पेज है अपना। चलो ठीक, कहाँ जाएंगे अपन, हमारे पेज में जाएंगे। कौन से पेज पे जाना चाहिए बताइए। कौन से पेज में जाना चाहिए। सर्च सर्च डोनर वाला पेज। अच्छा, कहाँ पे मिलेगा मुझे ये पेज। यूजर फोल्डर में। यूज़र फोल्डर के अंदर। चलो यूज़र फोल्डर के अंदर आया और वहाँ पे सर्च डोनर करके है, राइट। ठीक है, तो जस्ट मैं डबल क्लिक करता हूँ सर्च डोनर के ऊपर और डिज़ाइन में जाता हूँ। तो डिज़ाइन में अपने पास क्या है, एक ग्रिड व्यू है। हम क्या चाहते हैं, सिंपल है। ग्रिड व्यू को अभी हम एडिट करना चाहते हैं। ग्रिड व्यू के अंदर हम फोटो लगाना चाहते हैं, मतलब हमें ग्रिड व्यू को एडिट करना पड़ेगा, उसके सोर्स में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, फोटो लगाने के लिए कौन सा कंट्रोल हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हम फोटो शो मतलब डिस्प्ले कर सकते हैं। ऐसा कौन सा कंट्रोल है। ऐसा कौन सा कंट्रोल है जिसके ऊपर हम फोटो शो कर सकते हैं, बताइए। इमेज। बराबर, कंट्रोल का नाम है इमेज। इमेज कंट्रोल ऐसा है जिससे हम फोटो जो है शो कर सकते हैं। लेकिन इमेज कहाँ पे चाहिए, इस ग्रिड व्यू के अंदर चाहिए। बराबर, ओके। अब ग्रिड व्यू के अंदर अगर इमेज डालनी है तो हमको स्टडी करना पड़ेगा कि ग्रिड व्यू को एडिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक ही है हाउ टू एडिट ग्रिड व्यू। ये अपना टॉपिक है, ग्रिड व्यू। चलिए हेडिंग डालिए, ग्रिड व्यू को हम एडिट कैसे कर सकते हैं। हाउ टू एडिट ग्रिड व्यू। या फिर दूसरे शब्द में अगर मैं बोलूँ और में, हमको क्या करना है, ग्रिड व्यू में नया कॉलम या फिर नया कंट्रोल ऐड करना है। इसको ऐसा भी कर बोल सकते हैं अपन, हाउ टू ऐड एक्सटर्नल कंट्रोल इन ग्रिड व्यू। कई बार आपको ज़रूरत गिरेगी ग्रिड व्यू में कोई कंट्रोल ऐड करने की। जैसे कि अभी हमें ज़रूरत गिरी, मुझे ग्रिड व्यू के अंदर इमेज को ऐड करना है। ठीक है, तो ये कैसे ऐड करते हैं समझ में आना चाहिए। हेडिंग डालिए सिर्फ। ओके, हेडिंग डाल दिया है। अब हम इसका इस्तेमाल करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले ना, जो ग्रिड व्यू होता है उस ग्रिड व्यू में ना उसके सोर्स में कुछ ऑप्शंस होते हैं। एक टैग होता है, उस टैग का नाम है कॉलम। कॉलम नाम का टैग है जिसकी मदद से ग्रिड व्यू के अंदर सभी के सभी कॉलम दिखते हैं। चलिए ज़रा देख लेते हैं। देखो ये कॉलम है, आईडी, नेम, जेंडर, मोबाइल, सिटी, है ना, ब्लड ग्रुप, फोटो, ये सब के सब कॉलम है। सिलेक्ट किया। अब ज़रा मैं इसका स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ तो मैं सोर्स पे जाता हूँ। सोर्स, देखो फ़र्क, मैंने जूम किया, थोड़ा बड़ा किया है, देखिए ये पूरा ग्रिड व्यू का कोड है। ये ग्रिड व्यू का कोड हमने नहीं लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिक आया हुआ है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आप समझ सकते हो। जैसे उदाहरण देखिए, कॉलम्स करके टैग बोला था मैंने आपको, दिख रहा है क्या कॉलम करके टैग। दिख रहा है कि नहीं।
हाँ सर। यस। ओके हाँ, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे देखिए। बाउंड फील्ड ऐसा टैग है अपने पास में, और ये कॉलम किसको इंडिकेट करता है, ये आईडी नाम का कॉलम इंडिकेट करता है। ऐसा ही बाउंड फील्ड और है नीचे, ये किसको इंडिकेट करता है, ये नेम को इंडिकेट करता है, दिख रहा है। फिर जेंडर वाला कॉलम है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कॉलम्स नाम का टैग ऐसा टैग होता है जिसके अंदर ग्रिड व्यू के अंदर जो कॉलम दिखते हैं सबकी लिस्ट होती है। ये पूरा कोड हमने नहीं बनाया, ये सिस्टम ने अपने आप बनाया। बोलने का मतलब ये है कि अगर मैंने इसमें से कोई भी एक आधा लाइन हटा दिया, मतलब ये सपोज नेम है, अगर मैंने ये नेम वाला लाइन हटा दिया तो हमारा जो ग्रिड व्यू है उसमें से भी नेम जो वाला जो कॉलम है वो निकल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, यहाँ से मैं मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे कॉलम्स है इसके अंदर देखो। और कॉलम कहाँ पे एंड हो रहा है, टैग उसका ये है यहाँ पे। और आखिरी वाला कॉलम देखो क्या है, फोटो, राइट। मतलब फोटो वाला कॉलम आखिरी में प्रेजेंट है। अच्छा, ये फोटो वाला कॉलम अगर मैंने यहाँ से निकाल के देखो, ये फोटो वाला कॉलम है, अगर मैंने यहाँ से कट किया, राइट क्लिक कट, निकाल दिया, और कॉलम्स में मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, सेव किया और डिजाइन पे जाता हूँ मैं, तो फर्क देखिए, दिख रहा है कि आपको फोटो वाला कॉलम फर्स्ट नंबर पे आया। यस, हाँ दिख रहा है। मतलब क्या किया मैंने, सोर्स में चेंज किया तो यहाँ पे चेंज हुआ, राइट। ओके ठीक। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे फोटो जो है पहले कॉलम पे लिया। अब ये फोटो मुझे वापस जैसा था वैसा कर देना है, ये कॉलम मुझे आखिर में लेके जाना है। बताइए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम। फोटो कॉलम वापस उसकी जगह, मतलब ब्लड ग्रुप के बाद में पेस्ट करना है। तो ऐसा अगर करना है तो आप सिलेक्ट करो ग्रिड व्यू को, सोर्स में जाओ, सोर्स में जाके आपको ध्यान में आना चाहिए कि कॉलम्स नाम का टैग होता है, उसमें से वो डेटा निकालो। पहला वाला लाइन मतलब फोटो नाम का कॉलम, ये पूरा कट किया मैंने, देखो ये पूरा सिलेक्ट किया, कट किया यहाँ से, और कहाँ पे डालना पड़ेगा, एंड में देखो। लेकिन कॉलम्स के अंदर यहाँ पे, बाहर में ब्लड ग्रुप का कॉलम है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट किया, सेव किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया। अब देखो डिजाइन, मतलब पूरा वैसा का वैसा हो गया। मतलब मैं चाहूँ, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई कॉलम्स नाम की प्रॉपर्टी, कॉलम्स नाम का जो टैग है, इसके अंदर जो भी आपको लाइंस दिख रही है वो अगर आपने आगे पीछे किए तो आपका कॉलम्स का सीक्वेंस भी बदल सकता है। चलिए, अब मैं क्या चाहता हूँ, अपने हेडिंग के मुताबिक हमें एक एक्सटर्नल कंट्रोल ऐड करना है। ठीक है, अब एक्सटर्नल कंट्रोल अगर ऐड करना है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अलग सा कॉलम भी बनाए, मेरे पास कॉलम हो ऐड करने के लिए। जैसे कि अभी यहाँ पे कॉलम है फोटोज वाला, देखो रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फोटोज वाला कॉलम है, देखो सुरभि, राम, दिनेश डॉट जेपीजी, सागर डॉट जेपीजी कॉलम है। लेकिन इसके बाजू में मुझे और एक कॉलम चाहिए और उसके अंदर मुझे फोटोज चाहिए, और रियलिटी में सबके फोटोज चाहिए, तो मुझे एक्स्ट्रा कॉलम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉलम कैसे डालते हैं वो आज हमें सीखना है। ठीक है, ओके। तो एक्स्ट्रा कॉलम डालने के लिए पहले तो ये समझ में आ गया आपको कि कॉलम्स नाम का टैग है, उसके अंदर कहीं तो भी आपको चेंज करना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। अब कॉलम्स के अंदर कहाँ पे चेंज करना, देखो कॉलम्स के अंदर अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है तो आपके पास में आइटम टेम्पलेट करके एक टैग होता है, आइटम टेम्पलेट, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आया कौन सा टैग है, आइटम टेम्पलेट। ये टैग क्या करता है, इस टैग की मदद से हम कोई भी नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये टैग होता है, ये टैग इसका मतलब ये ओपन होगा और क्लोज होगा। लेकिन ये कहाँ पे पुट करना पड़ेगा, मुझे ये पुट करना पड़ेगा हमको कॉलम्स नाम के टैग के अंदर, आइटम टेम्पलेट।
ठीक है, चलिए करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये आया मैं यहाँ पे फोटोज़ के ठीक बाजू में मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए, तो सोर्स में जाता हूँ मैं। यह आया मैं सोर्स में। सोर्स में कहाँ पे? फोटो वाला कॉलम के बाद में, इसलिए मैंने यहाँ पे बाद में क्लिक किया। अब क्या करना चाहिए बताइए? हमें वो टैग को कॉल करना पड़ेगा। कौन सा टैग है वो? आइटम टेम्पलेट्स। तो आपको क्या टाइप करना पड़ेगा? आइटम टेम्पलेट्स। तो जस्ट वैसा टाइप करना पड़ेगा, आइटम टेम्पलेट। लेकिन आइटम टेम्पलेट के भी पहले और एक कॉलम होता है एक्चुअली, टेम्पलेट फील्ड करके, ठीक है। तो हमें ये करने से भी पहले एक कॉलम को कॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है टेम्पलेट फील्ड, आइटम टेम्पलेट से भी पहले। देखो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। सीधा चेंज। सबसे पहले कॉलम्स नाम का टैग ढूंढा हमने, उसके बाद में हम देख रहे हैं एक कॉलम, एक टैग ऐड किया हमने। इस टैग का नाम है टेम्पलेट फील्ड्स। टेम्पलेट फील्ड्स से फ़ायदा ये होता है कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई नया कॉलम ऐड होने वाला है, ठीक है। देखो अभी हमने क्या किया, सिर्फ ये टैग ग्रिड व्यू के कोड में ऐड किया, ठीक है। अब मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, तो डिज़ाइन में यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इसके अंदर मैं कोई तो भी कॉलम ऐड करूँगा तब इसके अंदर चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। देखो टेम्पलेट फील्ड टैग के अंदर और एक टैग होता है और उस टैग का नाम है आइटम टेम्पलेट। देखो ऐसा, ये दो टैग है जिसकी मदद से हम कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइन में जाता हूँ, अभी फ़िलहाल दिखेगा नहीं, वहाँ पे डेटा डालने के बाद ही दिखेगा, ठीक है। देखो कौन से दो टैग है हमारे पास? एक है टेम्पलेट फील्ड और दूसरा है आइटम टेम्पलेट। टेम्पलेट फील्ड से क्या होती है? जगह बनती है सिर्फ कॉलम के लिए, और आइटम टेम्पलेट से आप ये सेट कर सकते हो कि इसके अंदर किस टाइप का एलिमेंट या फिर किस टाइप का कंट्रोल वहाँ पे आना चाहिए। आप ग्रिड व्यू के अंदर चाहे तो टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, कोई भी अलग प्रकार का कंट्रोल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए हमको ये दो टैग की ज़रूरत है। तो फिलहाल हम पहले इसको लिख लेते हैं और फिर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन, देखो आप हेडिंग डाला आप लोगों ने, हाउ टू एडिट ग्रिड व्यू और हाउ टू ऐड एक्सटर्नल कंट्रोल्स। सबसे पहले जो टैग का इस्तेमाल करना है आप लोगों को वो है टेम्पलेट फील्ड, ASP.NET ASP: टेम्पलेट फील्ड। लिखिए इसके बारे में। चलिए टेम्पलेट फील्ड, दिस टैग इज यूज टू ऐड एन एक्स्ट्रा कॉलम। दिस टैग इज यूज टू ऐड एन एक्स्ट्रा कॉलम इन अ ग्रिड व्यू। दिस टैग इज यूज टू ऐड एन एक्स्ट्रा कॉलम इन अ ग्रिड व्यू। ये टैग जो है ग्रिड व्यू में एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। दिस टैग इज यूज टू ऐड एन एक्स्ट्रा कॉलम इन अ ग्रिड व्यू। सिंपल। अब हमने इसका इस्तेमाल कैसे किया देखो, करके बता देता हूँ। हमने क्या किया, सिर्फ सोर्स में आए हम, देखो सोर्स में ऐसे आए थे। ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करना पहले, सोर्स में आना, सोर्स में आने के बाद कॉलम्स करके टैग होता है। देखो ये कॉलम्स इस टैग के अंदर, ठीक है, इस टैग के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और इन सभी चीज़ों के सबसे आखिर में ये हमने ये वाला यहाँ पे टेम्पलेट फील्ड। तो मैंने वहाँ पे क्या किया, टेम्पलेट फील्ड ऐड किया। इसका मतलब मैं वहाँ पे कॉलम ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कॉलम बंद किया, ठीक है, इससे ठीक पहले। ओके, तो इसके वजह से सिर्फ कॉलम ऐड कर सकता था। लेकिन कॉलम ऐड करने के बाद उसके अंदर किस प्रकार का, उसके अंदर हमको जगह बनानी पड़ेगी कि वहाँ पे हम कोई कंट्रोल डालें। हमारा एम ये है कि वहाँ पे हम हमारा फोटोज़ वाला ऑप्शन डाल सकते हैं, ठीक है, ये करना है हमें। तो ये करने के लिए यहाँ पे और एक टैग की ज़रूरत गिरती है, उस टैग का नाम है आइटम टेम्पलेट। ये टैग है, इसकी ज़रूरत गिरती है आइटम टेम्पलेट। चलो तो इसके बारे में लिखते हैं। कॉपी किया मैंने, चलो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये है आपका दूसरा टैग, लिखिए इसके बारे में, आइटम टेम्पलेट। वो केस सेंसिटिव है, लिखते वक्त ध्यान से लिखना। आइटम का आई कैपिटल है और टेम्पलेट का टी कैपिटल है।
आइटम टेम्पलेट। चलिए, दिस टैग इज यूज to add a specific control in a grid view column. This tag is used to add a specific control in a grid view column. This tag is used to add a specific control in a grid view column. अब ये दोनों टैग जो है ना सिर्फ कॉलम ऐड करने का काम कर रहे हैं। पहला वाला जो है टेम्पलेट फिल, इसकी वजह से कॉलम ऐड होता है, और दूसरा वाला टैग जो है आइटम टेम्पलेट, इसकी वजह से हम कोई कॉलम के अंदर कोई स्पेसिफिक कंट्रोल ऐड कर सकते हैं। अब कैसे, चलो देख लेते हैं। जाओ देखो यहाँ पे जगह दिख रही है आपको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टेम्पलेट फिल टैग लिया और उसके अंदर जो है मैंने आइटम टेम्पलेट टैग डाला। ठीक है, अब इसके बीच में जगह है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना मैं सिर्फ एक वर्ड लिखता हूँ। देखो मैंने राम ये वर्ड लिखा, फर्क देखते कि क्या होता है इससे। सिर्फ राम वर्ड लिखा और डिजाइन पे गया, आपको फर्क दिख रहा है क्या? देखो फर्क दिख रहा है क्या आपको? यस सर। क्या क्या फर्क हुआ, क्या चेंज है? चेंज ये है कि जो कॉलम हमने ऐड किया उसके अंदर मैंने राम वर्ड डाल के रखा था, तो सभी जगह राम ये वर्ड आ गया। राइट, इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास ये जो दो टैग है, ये ऐसे टैग है कि इसके भीतर अगर मैं कुछ ऐड करूँ तो हर जगह सेट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, अभी की कंडीशन में मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं एक आधी इमेज लेके देखता हूँ वहाँ पे। अब आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ हटाया, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखता हूँ, मुझे इमेज चाहिए बस। तो इमेज कंट्रोल है अपने पास, तो सिर्फ डबल क्लिक किया मैंने। देखो डबल क्लिक करते बराबर यहाँ पे देखिए इमेज का टैग आ गया। दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है? यस सर। है ना, इमेज Yes. का टैग है, ये अपने आप आ गया। जस्ट मैंने डबल क्लिक किया, आ गया। एक काम करता हूँ, मैं इसको ना विड्थ दे के देखता हूँ। विड्थ नाम की प्रॉपर्टी है, हम यहाँ से भी विड्थ दे सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने 100 पिक्सल ऐसा लिखा, विड्थ दे के देखा, और देखते क्या फ़र्क है। डिज़ाइन में जाता हूँ, आपको चेंज दिख रहा है क्या कुछ? देखो यस और नो? यस चेंज है सर। ना, मतलब क्या हुआ, Yes, वो sir. आपका एक्चुअली कॉलम ऐड हुआ। राइट, अच्छा वो कॉलम जो है वो कैसे ऐड किया अपन ने? कोई बताएगा कैसे ऐड किया? टेम्पलेट फील्ड में बराबर, कौन से दो टैग का इस्तेमाल किया हमने? टेम्पलेट फील्ड टेम्पलेट फील्ड से बराबर, आपको कॉलम याद, हाँ एग्जैक्टली। देखो ये ग्रिड व्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैक्सिमम टाइम इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो ग्रिड व्यू को एडिट करते आना चाहिए आप लोगों को। तो कैसा किया हमने, कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किया, लेकिन एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने के लिए दो टैग्स का इस्तेमाल किया। एक है टेम्पलेट फील्ड और उसके अंदर आइटम टेम्पलेट। और आइटम टेम्पलेट के अंदर मैंने फोटो लिया, तो सभी जगह फोटो आ गया। आइटम टेम्पलेट के अंदर मैंने राम वर्ड डाला था, तो सभी जगह राम आ गया था। इसका मतलब तुम जो चाहे वो कर सकते हो। देखो अभी फर्क बताता हूँ मैं, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे फिलहाल दिखेगा नहीं वो, ठीक है, क्योंकि उस इमेज में जो है, इमेज के अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए फिलहाल दिखेगा नहीं। अब अगर मैंने यहाँ पे चेंज किया, सोर्स में गया, मैं चाहता हूँ कि मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, हटा दिया मैंने, और टेक्स्ट बॉक्स लेके देखता हूँ। तो देखो आप ले सकते हो टेक्स्ट बॉक्स। देखो डबल ड्रैग करता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा ड्रैग छोड़ दिया तो टेक्स्ट बॉक्स का कोड आ गया। अब एक बार रन करके देखता हूँ मैं, देखो फर्क दिखा, फर्क? यस सर। यस सर। राइट, मतलब क्या हुआ, आप रन टाइम
ग्रिड व्यू को चेंज कर सकते हैं और जो चाहे वो कॉलम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, चलो ठीक है, मिनिमाइज करता हूँ मैं। अब मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे इमेज चाहिए, सेव किया। अब यहाँ पे इमेज अगर लाना है, पहले तो हम ब्लैंक इमेज कंट्रोल लेके देखते हैं आता क्या। तो अब यहाँ पे इमेज के दो तरीके हैं। आपको पता है कि इमेज नाम का कंट्रोल है। मैं ASP का इमेज कंट्रोल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और आपको ये भी पता होगा कि HTML के अंदर भी इमेज बनती है। किसी को पता है HTML के अंदर कौन सा टैग है जिसकी वजह से इमेज बनती है? किसी को पता है? सर एंकर टैग। नहीं, एंकर टैग से हाइपरलिंक बनता है। इमेज कौन सा टैग है जिसकी वजह से इमेज बनती है? अगर HTML में आपको इमेज बनानी होती तो आप लोग कौन से टैग का इस्तेमाल करते थे, ये मैं पूछ रहा हूँ बस। सर IMG फिर SRC इक्वल टू सोर्स डालते उसका। करेक्ट है, हमारे पास जो टैग है वो है IMG। ठीक है, मतलब आपने अगर ऐसा लिखा, देखो IMG ऐसा अगर लिखा ना तो इमेज बन सकती है। ओके, आपको पता होना चाहिए टैग। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मुझे इमेज चाहिए, तो मेरे पास ना दो तरीके हैं। मैं चाहूँ तो ASP.NET का इमेज कंट्रोल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और HTML का जो इमेज टैग है उसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं यहाँ पे HTML का ही इमेज टैग इस्तेमाल करूँगा। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे खास रीज़न है। HTML का इमेज बॉक्स जो है वो हर तरह के ब्राउज़र के साथ में कंपैटिबल है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैंने इस टैग का इस्तेमाल किया तो यूज़र के पास में कोई भी ब्राउज़र हो वो इमेज जो है वो 100% दिखेगी। लेकिन ASP का इमेज कंट्रोल ऐसा कंट्रोल है जो हर जगह डिस्प्ले ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक्चुअली वो 90% जगह पे डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन कुछ ब्राउज़र ऐसे हैं जिसके ऊपर ASP.NET का इमेज कंट्रोल सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। अगर कोई बंदा किसी को सर्च कर रहा है और किसी स्पेसिफिक ब्राउज़र के ऊपर से सर्च कर रहा है तो मेरे कंट्रोल भी ऐसे हो जो हर ब्राउज़र पे चले। इस एक कारण के लिए सिर्फ मैं HTML का इमेज कंट्रोल इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्लियर हुआ क्या आपको मैं क्यों HTML का इस्तेमाल करने वाला हूँ अभी? यस ओके, ठीक है, चलो इस्तेमाल करके बड़ा ही आसान है इमेज सेट करना। अभी की कंडीशन में चलो ये देखते हैं कि इमेज लगानी है ना। ओके, अच्छा, आप चाहते हो कि भाई इमेज आ जाए, पहले तो इमेज फिजिकली कहाँ पे है वो मुझे बताओ। पहले इमेज फिजिकली कहाँ पे हो बताइए, तब जाके अपन उसको ला सकते हैं। सर यूजर फोल्डर में हाँ, फोटोज। सही बात है कि भाई यूज़र फोल्डर है और उसके अंदर फोटोज नाम का फोल्डर है, उसके अंदर सभी इमेजेस है। देखो दिख रहा है क्या? देखो मैं जूम करके बता देता हूँ, दिख रहा है क्या? यस और नो? यस सर। दिख रहा है ना वहाँ पे? हाँ, तो ये इमेज अपने को चाहिए, तो ठीक है। मतलब पाथ क्या है, यूज़र फोल्डर के अंदर फोटोज, ऐसा भी है एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा, लेकिन पाथ क्या है कि जहाँ जिस पेज के ऊपर तुम कोड कर रहे हो वो पेज कहाँ पे, देखो पहले आप जिस पेज के ऊपर कोड कर रहे हो वो पेज कौन सा है आपका? सर्च डोनर वाला पेज है जिसके ऊपर तुम कोड कर रहे हो। और इस पेज के हिसाब से फोटोज़ किसके अंदर है? फोटोज़ नाम का फोल्डर है और उसके अंदर दिनेश, मतलब उसके अंदर फोटो है। मतलब इस पेज के हिसाब से तुम्हारे फोटो जो है वो फोटोज़ नाम के फोल्डर के अंदर है। तो इसीलिए तुमको डायरेक्टली यूज़र्स वाले फोल्डर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी सर्च डोनर मतलब यूज़र नाम के फोल्डर के अंदर हो। तो इस पेज के ऊपर अगर कोई फ़ोटो शो करना है तो उसके लिए पाथ ये हो गया फोटोज़ नाम का फोल्डर, और उसके अंदर जो इमेज का नाम है वो। इसके हिसाब से अगर मैं कोड लिखूं तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इमेज SRC इक्वल टू इमेज SRC इक्वल टू हमको देना पड़ता है पाथ। अब पाथ देने का मैं आपको शॉर्टकट अगर बताऊं कि पाथ क्या ले सकते हैं, तो आप डायरेक्टली डबल कोट्स में डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप फोटोज स्लैश ऐसा लिख सकते हैं,
या फिर आपको पास यहाँ से भी ऑप्शन है पिकअप यूआरएल, दिख रहा है आपको यहाँ पे छोटा सा बटन आया हुआ है, आप यहाँ से भी आपका फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। चलो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, देखो क्लिक किया तो डायलॉग बॉक्स आएगा और आपके फ़ोटोज़ कहाँ पे है वो पाथ चूज़ कर लो। यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर, फोटोज़ नाम के फोल्डर के अंदर कोई भी एक फ़ोटो चूज़ कर लो। सपोज मैंने सागर चूज़ किया, तो देखो सिस्टम ने क्या किया, photos/sagar.jpg ऐसा रेडीमेड पाथ डाल दिया। समझ में आया क्या कैसे किया मैंने ये चीज़? यस सर। ठीक है, मैंने सिर्फ सोर्स लगाया photos/sagar.jpg। ठीक है, अब मुझे और एक प्रॉपर्टी पता है, एक एट्रीब्यूट पता है जिसका नाम है विड्थ, और विड्थ इक्वल्स टू डबल कोट्स में मैं लिखूंगा कितना बड़ा फोटो चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 100 पिक्सल से ऊपर फोटो ना हो, क्योंकि फोटो बाय डिफॉल्ट बहुत बड़े हैं। अगर मैंने कोई ये साइज नहीं दिया तो सब बहुत बड़ा फोटो आ जाएगा वहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, फोटो छोटे छोटे आने चाहिए। तो इसलिए मैंने वहाँ पे पिक्सल का साइज दिया। अब मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, देखो डिज़ाइन में गया तो आपको समझ में आ रहा है कि फोटो लोड हुआ। अब एक बार मैंने सेव करके रन करके देखना चाहता हूँ, फर्क देखते हैं कि क्या आएगा। देखो फर्क दिख रहा है कि आपको फोटो आया कि नहीं आया? यस सर। फोटो Yes, आए, sir. राइट, फोटो आए, लेकिन फोटो सबके एक जैसे ही हो गए हैं, बराबर। अच्छा, किस वजह से ये फोटो एक जैसे हो गए ऐसा लगता है आपको? किस वजह से फोटो एक जैसे हो गए बताइए? डायरेक्ट एक ही फोटो का लोकेशन दिया। बराबर, सही बात है। आपने जो लोकेशन लिया ना वो बराबर एक ही फोटो का है, मतलब आपने वहाँ पे sagar.jpg यही फोटो फिक्स किया हुआ है, इसलिए वैसा नाम आया। अच्छा एक काम करते हैं, उसमें दूसरा भी फोटो है, चेंज कर देते हैं। सोर्स में जाता हूँ मैं, यहाँ पे है वो कोड, सागर की जगह अगर मैंने दिनेश लिया, दिनेश, ठीक है, और मैं इसको रन करके देखता हूँ। सेव किया और रन किया, देखो फोटो बदला, फोटो तो चेंज हुआ, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है, एक ही फोटो हर जगह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका जो फोटो है बराबर वही फोटो लोड होना चाहिए ना, करेक्ट है? ऐसा ही चाहिए अपने को, राइट? जिसका जो फोटो है वही फोटो लोड होना चाहिए। क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया? लॉजिक क्या है, कोई आइडिया? क्या करना चाहिए, कोई बता सकता है? देखिए आपको इतना समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ है, मतलब dinesh.jpg, यहाँ पे अगर सागर का फोटो कर दिया तो सागर के फोटो का नाम लिया तो sagar.jpg, मतलब बराबर जो नाम तुम पास करोगे बराबर उसका फोटो आ रहा है डेटाबेस में से, राइट? तो यही तो हम चाहते हैं। यहाँ पे रन टाइम फोटो के नाम अगर आ गए तो फोटो सही में दिखेंगे, लेकिन हर जगह पे अलग अलग यूज़र का फोटो अलग अलग है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोटो के नाम लिखे हुए दिख रहा है कि आपको, surbi.jpg, ram.jpg, dinesh.jpg, राइट? उसके बाद में sagar.jpg ऐसा लिखा हुआ है, ओके? हम चाहते हैं कि अगर इनको मैं एक्सेस कर पाऊँ, इन नामों को अगर मैं एक्सेस कर पाऊँ और मैं रन टाइम यहाँ पे लूँ तो वहाँ पे फोटो आ सकते हैं, राइट? मतलब हमें ज़रूरत गिरी कि चार्जिंग, यस, फोटो के नाम जो है, फोटो के नाम जो है वो नाम वहाँ पे रन टाइम आना चाहिए, लेकिन फोटो के नाम प्रेजेंट कहाँ पे है? फोटो के नाम यहाँ पे कैसे आ सकते हैं बताइए? ओरिजिनली फोटो के नाम, मतलब किसका फोटो का नाम क्या है, ये चीज़ कहाँ स्टोर्ड है? डेटाबेस में। बराबर, डेटाबेस के अंदर हमने स्टोर करके रखा फोटो का नाम क्या है। मतलब जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे
तब हमने ये स्टोर करके रखा कि जब अगर राम ने कोई रजिस्ट्रेशन किया तो राम के फ़ोटो का नाम उसका रिकॉर्ड स्टोर होते वक्त डेटाबेस के अंदर है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। देखिए, डेटाबेस ऑन करता हूँ मैं, कनेक्ट बटन पर क्लिक करता हूँ और बस एक बार वो टेबल देखना चाहता हूँ मैं। क्या नाम से था हमारा डेटाबेस? गवर्नमेंट ब्लड डोनर टेबल्स, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके टेबल है। मैं उसको बस ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन किया मैंने। चलिए, दिख रहा है क्या आपको? साउंड ब्रेक होता है सर। अच्छा, साउंड ब्रेक हो रहा है क्या? सबके लिए हो रहा है क्या? नहीं सर। ठीक नो ठीक। अब देखो यहाँ पे हर किसी के नाम जो है, फोटो के नाम जो है वो इस कॉलम में है। इस कॉलम का नाम क्या है? कौन सा कॉलम है ये? फोटो। फोटो, बराबर। मतलब अगर तुमने ऐसा कुछ कोड लिखा जिसके मदद से आपने फोटो नाम का कॉलम रन टाइम अगर एक्सेस किया यहाँ पे, तो तुमको सभी के फोटो के नाम मिल जाएंगे वन बाय वन। मतलब हमें करना ये है, मतलब हमें ये सीखना है कि ग्रिड व्यू के अंदर अगर डेटाबेस का काम गिरा या फिर डेटाबेस के किसी कॉलम का काम गिरा तो हम ये चीज़ यहाँ पे कैसे एक्सेस करें। क्योंकि जाहिर सी बात है कि डेटाबेस में से कुछ भी अगर निकालना है तो हमको कोड लिखना पड़ेगा। कौन सा कोड लिखेंगे हम? किस चीज़ का कोड लिखेंगे? अगर कोड, मैंने बोला आपको कोड लिखना है, तो किस चीज़ के लिए कोड लिखोगे आप? फोटो के नाम गेट करने के लिए, राइट। लेकिन फोटो का नाम गेट करना इतना आसान नहीं है। फोटो के नाम गेट करने के लिए आपको वही अपने एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, फिर क्यूरी लिखो। लेकिन ये सभी चीज़ें करने के लिए आपको कोडिंग में जाना पड़ेगा। अभी की कंडीशन में आप कोडिंग में नहीं हो, आप हो सोर्स पार्ट, मतलब आप डिज़ाइन वाले सेक्शन में हो, तुम कोड बिहाइंड में नहीं हो। मतलब यहाँ पे कोई इवेंट नहीं है, बटन क्लिक वगैरह ऐसा कुछ है नहीं जहाँ से मैं वो चीज़ कर पाऊँ। तो हर बार ऐसा कोड लिखना पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज़ तो करनी है अपने को। तो यहाँ पे डेटाबेस में से ग्रिड व्यू में रन टाइम डेटा निकालने के लिए एक टैग का इस्तेमाल होता है और उस टैग का नाम है स्क्रिप्टलेट टैग, जो अभी हमें पढ़ना है। अभी हम एक और टैग देखने वाले हैं, इस टैग का नाम है, इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग। स्क्रिप्टलेट टैग, और इसको और एक नाम है बाइंड एक्सप्रेशन। ये चीज़ ऐसी होती है, इसका अगर हमने इस्तेमाल किया तो हम रन टाइम बिना कोड किए डेटाबेस में से कॉलम का नाम फिच कर सकते हैं, मतलब कॉलम का डेटा फिच कर सकते हैं। बाइंड एक्सप्रेशन बोलते हैं उसको, या फिर स्क्रिप्टलेट टैग बोलते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना हमें अभी। तो आप हेडिंग डालिए स्क्रिप्टलेट टैग, या फिर उसको ही बोलेंगे बाइंड एक्सप्रेशन, और इसके बारे में लिखते हैं।
percent hash event image photo. Yes, sir. yes sir हॅलो सर. सर, त्या टॅगला कसे माहित पडेल की आता हा पर्टिक्युलर फोटो शो करायचा आहे म्हणून? Yes, sir.
Yes, sir. सर यस सर. सर विचारायचं. सर जब अपन लॉगिन करने के बाद अपन वो दूसरे पेज पे जाते ना सर, सेटिंग में, तो जब फोटो के ऊपर वेलकम नाम आता ना सर, वैसे ही नीचे आना चाहिए. मेरे इसमें सर यूजर नेम ही आ रहा, फुल नेम नहीं आ रहा. ओ, हाँ सर. नहीं सर, वहां पे नहीं, फोटो के नीचे अगर अपने को फुल नेम और मोबाइल नंबर चाहिए था उसके लिए. हाँ सर. नहीं सर, मैंने ट्राई किया लेकिन वहां पे वो आ नहीं रहा था ना, इसकी वजह से. ठीक है सर.
यस